हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर। जो हमारा वोल्ट मीटर होता है वो क्या होता है, क्या उसे पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डायग्राम, जो भी उसका सर्किट डायग्राम, जो भी हमारा सर्किट किस तरीके से हमारा सर्किट बनता है। ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कई बार आपको पेपर में पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और उससे पहले हम एक चीज और करेंगे, जो हमारे सिंबल्स, जो भी हमारे सिंबल है ना, मतलब बैटरी को किससे डिनोट करते हैं और एक स्विच को किससे करते हैं, बल्ब को किससे, इन सब के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था। तो देखो, इलेक्ट्रिक करंट को हमें कंटिन्यू फ्लो कराना है, तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पढ़ना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इस तरीके से मान लीजिए हमारे यहाँ पे ये बैटरी है, ये इस तरीके से मान लीजिए क्या है, हमारी बैटरी है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखो, ये हमारा जो बाहर होता है ना, बाहर के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कब होते हैं, जब हमने उसे मैग्नीफाइड कर लिया, हाईली मैग्नीफाइड कर लिया। हमने एक हाईली मैग्नीफाइड डायग्राम बनाए, तो उसके अंदर क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो, रैंडमली उसी के वहीं आसपास कहीं भी मूव कर सकते हैं। देखो, हमें ये पता है, जो चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, अपने आप मूव नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, अपने आप मूव नहीं कर सकते। तो इनके लिए क्या होते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ती है, एक अलग से फोर्स लगाना पड़ती है, जिससे एक ये देखो अभी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए तो उसमें क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना है, मतलब एक अलग पावर लगाना पड़ती है, कुछ अलग एक्सटर्नल फोर्स, मतलब उसी एक्सटर्नल फोर्स को हम क्या कहते हैं, बैटरी। क्या करना पड़ती है, बैटरी। तो हमें कंटिन्यू फ्लो करना है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, बैटरी की जरूरत पड़ती है। तो उसी के बारे में हमें पढ़ना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। अगर हमें कंटिन्यू करंट फ्लो करवाना है, मान लीजिए आप थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लीजिए, ये हमारा पहला टैंक हो गया और इसी तरीके से मान लीजिए हमारा दूसरा टैंक हो गया, ठीक है। ये दूसरा टैंक हो गया, मान लीजिए आप, ये हमारा पहला टैंक है और ये दूसरा टैंक है, ठीक है। आप देखो यहां पे, अब मान लीजिए हमारा पूरा भरा है, ठीक है, और ये इतना आधा खाली है, हमने माना है, ठीक है। अब ये देखो, इसमें ज्यादा वाटर है, तो ये किधर से फैल के जाएगा, इधर से इधर, मतलब ये हायर पोटेंशियल था, मतलब हायर पोटेंशियल मतलब ज्यादा थी। इसमें की कैपेसिटी कितनी थी, ज्यादा, कैपेबिलिटी ज्यादा थी, मतलब इसमें ज्यादा पानी भरा था, तो इसकी हायर पोटेंशियल थी। और इसकी कैसी थी, हमारी लो पोटेंशियल। तो हमारा ये किस तरीके से फ्लो कर रहा था, हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, mgh या mgh होता है। देखो, जितनी ज्यादा हमारी हाइट होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, पोटेंशियल होगी। मान लीजिए ये है इस तरीके से, ये मान लीजिए ये टंकी है, ये एक हो, मान लीजिए ये कोई सी फैक्ट्री है, और एक और मान लीजिए इसमें टोटल चार फ्लोर है और इसमें सिर्फ 2 फ्लोर है। तो बताओ, और यहां पे मान लीजिए इस तरीके से ये पाइप गया है और यहां से क्या लगा है, ये पंप लगा है, ठीक है। अब मान लीजिए यहां से हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ रहा है। क्या पढ़ना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ रहा है। क्यों वर्क करना पड़ रहा है, ये हमारा क्या पंप, क्योंकि हमें पावर लगानी पड़ी, तभी हमारा क्या कर रहा है, करंट ऊपर जा रहा है। और यहां से क्या हो रहा है, हमारा इजीली फ्लो हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है इजीली फ्लो, क्योंकि नीचे से ऊपर, हायर टू लो, इजीली फ्लो हो जाता है, क्योंकि अपने आप में एक स्पेसिफिक रीजन ढूंढता है। कोई सी भी स्पीसीज होती है, वो अपने आप को कहती है एक स्पेसिफिक रीजन में जाने की कोशिश करते हैं। जिसकी मान लीजिए एक एग्जाम्पल, ये आप यहां से क्या जलाओगे, एक ये मान लीजिए ऐसा डायग्राम है, यहां से हम एक बॉल को लड़काएंगे तो वो अपने आप नीचे जाएगी, वो अपने आप को एक स्पेसिफिक रीजन में जाने की कोशिश करेगी। क्या जाने करेगी, इसी तरीके से जो हमारा वाटर होगा वो क्या करेगा, नीचे जाएगा। और इसमें मान लीजिए 2 फ्लोर हैं और यहाँ पे एक पंप लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, हमारा पंप। अब इसमें यहाँ से पानी, देखो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लगा रही है, जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स का वर्क क्या कर रहा है, पंप वर्क कर रहा है। एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहा है, पंप एक्सटर्नल फोर्स का वर्क कर रहा है। और इस तरीके से वो फिर यहाँ पे तो वो अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो बताओ, इसमें यहाँ ये वाला पंप ज्यादा पावरफुल होगा या फिर ये वाला पंप ज्यादा पावरफुल होगा। तो आप कहोगे ये वाला पंप हमारा कम पावरफुल होगा और ये वाला पंप ज्यादा पावरफुल होगा। तो उसी तरीके से हमारे कुछ करंट में काम होता है। इसी तरीके से हमारा करंट भी क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है, मतलब कि हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है। देखो, मान लीजिए जब ये हमारा ये डायग्राम है, इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फ्लो करते हैं, ये यहां से इधर फ्लो करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। और जो हमारा करंट है इस साइड से ऐसा फ्लो करता है। इस तरीके से हमारा क्या करता है, करंट फ्लो करता है। क्या करता है हमारा करंट, हमें क्या होता है, करंट। और ये इस तरीके से हमारे क्या फ्लो करते हैं,
इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया। देखो जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे से जाते जाते तो यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे ये इस तरीके से कलेक्ट हो रहे हैं और हमारा ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होते जा रहा है और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है कम होते जा रहा है, तो एक तरीके से डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, तो इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इसी के कारण जो हमारा करंट होता है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं जो हमारे करंट होते हैं हायर पोटेंशियल। देखो ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुआ है तो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन होगा या फिर हायर पोटेंशियल होगा, तो करंट हमारा कहां से बहता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है करंट किस साइड से बहता है, करंट किस साइड, हायर कंसंट्रेशन हायर पोटेंशियल करंट फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पोटेंशियल। ठीक है, करंट किधर से फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब देखो आखिर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है अगर हमको करंट कंटिन्यू फ्लो कराना है। तो देखो बेसिकली आपको पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट ये दो चीजें आपको सिर्फ इनकी डिफाइन करना है। आपको 10th क्लास में क्या करना है, डिफाइन करना और एक तरीके से उनकी डेफिनेशन पढ़ना है, और इससे ज्यादा और उससे क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला डेरिवेट करना है। उसके सिवाय आपको इसमें एक चीज भी नहीं पढ़ना है। देखो और जो भी है ना, इसके बाद ये होगा ना, ये 12th क्लास में अपने आप में एक टॉपिक है, क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये अपने आप में एक टॉपिक है, मतलब एक पूरे एक चैप्टर है 12th क्लास में, इसलिए हमें क्या करना है, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है। तो देखो मान लीजिए हमारा पोटेंशियल डेवलप, मान लीजिए यहाँ पे क्या हमारा एक चार्ज है जो कि हमारा मान लीजिए क्यू है, और दूसरा चार्ज मान लीजिए यहाँ पे ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा क्यू चार्ज है। अब देखो अब मान लीजिए ये दोनों पॉजिटिव हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मान लीजिए हमने इन दोनों को पास में लाने की कोशिश कर रहा है, इस साइड लाना है हमको, एक तरीके से ला रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैसा डिफरेंस क्या होता है, हायर कंसेंट, तो हमारे इलेक्ट्रॉन इस साइड को जा रहे थे ना, करंट इस साइड फ्लो कर रहा था। तो उसी तरीके से मान लीजिए ये, अब देखो डिफाइन कर रहा है इसको, इसलिए ऐसे बता रहा है। देखो इसको पास में आ रहा है, ये इस साइड पास में आएंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ, हम क्या लगा रहे, एक फोर्स लगेगी, क्या लग रही है इसमें, मतलब एक फोर्स लगाना पड़ेगी। और इधर देखो ये उधर ही रिपेल भी करेगा, तो कौन सी फोर्स लगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसी लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो तो उसमें एक फोर्स लग रही है, ठीक है, और फिर हम साथ में उसे डिस्प्लेस कर रहा है, तो हमारे साथ में क्या लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाता है, वर्क डन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो चार्ज है वो कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है। तो उसी वर्क को हम क्या कहते हैं, जब जो हमारा चार्ज इधर से ए पॉइंट पर आने के लिए, मतलब इसको मान लेते हैं जो पहला चार्ज है 1 पॉइंट से, ये हमारा 1 पॉइंट से दूसरा पॉइंट मान लिया, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया ए और ये हो गया दूसरा पॉइंट बी हो गया। तो इसको इधर आने में जो वर्क करना पड़ता है, जो वर्क डन करना पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती, वर्क डन इन मूविंग a charge from one point to another point is called पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इतना पता चला किसको पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस उसको कहते हैं जो हमारा जो एक चार्ज को, जो हमारा चार्ज को है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर वर्क डन करना। एक चार्ज जो हमारा पहला चार्ज है उसे दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, जो पहले पॉइंट को दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। आया समझना कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, जो हमारा चार्ज है, मान ली 1 कूलम और चार्ज है, वो दूसरे पॉइंट पर जो वर्क डन कर रहा है, उसी को क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, अब आई होप आपको पोटेंशियल डिफरेंस अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना समझ आएगा। अब देखो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसी तरह देखो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको किससे डिनोट करते हैं हम, V से डिनोट करते हैं, या फिर कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V से। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट्स का डिफरेंस। जैसे कि देखो यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे, जो हमारे यहाँ से जो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स था, उसको यहाँ से इधर को मूव करने में कितना वर्क डन किया जा रहा है, यहाँ से मूव करने में कितना वर्क डन किया जा रहा है, उसको ही हम क्या बोल रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे थे। तो मतलब ये तरीके से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V डेल्टा V या V। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखो कितना वर्क डन किया जाता है 1 कूलम चार्ज को मूव कराने, 1 कूलम चार्ज को मूव कराने। तो 1 कूलम मतलब पर यूनिट चार्ज, मतलब हो जाएगा हमारे इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। ठीक है, बस आपको इसमें इतना ही पढ़ना है कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। क्या पढ़ेंगे अब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सेम होता है।
क्या होता है, सेम होता है। देखो मान लीजिए हमारा ये पहला चार्ज है और मान लीजिए हमारा ये इंफिनिटी पॉइंट पर बहुत दूर है, इंफिनिटी पॉइंट पर जो हमारा ये क्यू चार्ज है, यदि इस इंफिनिटी वाले क्यू चार्ज को हम मूव करा के इधर आगे को लाएं, इधर लाएं, मान लीजिए यहां पॉइंट पर ले आए, हम ए पॉइंट पर ले आए, किसी पॉइंट पर ले आए, ठीक है, ये मान लीजिए हम यहां पर ले आए, ए पॉइंट पर ले आए, इस वाले चार्ज को मूव करा के यहां पे ले आए, इधर को इसको मूव करा के यहां पे ले आए, मतलब यार इसको पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एक पॉइंट होता है सिर्फ इसमें, ठीक है। तो इसको यहां पे एक पॉइंट से यहां पे मूव करा के लाए, इन्फिनिट एक यहां पे मूव करा के लाए, उसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी इंफिनिटी पॉइंट को किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर ले आए, उस पर वर्क डन करवाया जाए और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लाएं, मतलब कि एक तरीका कहने का मतलब है जैसे हमारा ये चार्ज है क्यू, ये क्या है जो इंफिनिटी पर है, अब इसको क्या इस पे वर्क डन करवाया जाए, मतलब वर्क डन कैसे हो जाता है, मतलब कि इसमें हम फोर्स लगाएं, स्लोली एकदम स्लोली एकदम से एक्सीलरेट नहीं किया, एकदम स्लोली फोर्स लगा रहे, तो ये क्या हो रहा है, अपने आप में एक डिस्प्ले हो रहा है, मतलब डिस्प्ले कर रहा है, मतलब खिसका रहा है इसको, उसकी डिस्प्लेस कर रहा है, उसकी जगह से खिसका रहे हैं, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं उसका, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन। तो मतलब ये अपने आप में क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है, तो वर्क डन इसको खिसकाते ही मान लीजिए एक पॉइंट पर आ गया, तो एक पॉइंट पर आया, उसी क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हमारा डेफिनेशन क्या देंगे, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज particle from infinity to a particular point per unit charge, उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, उसी ही हमें आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो क्या कर रहा है, किसी भी पार्टिकल को इन्फिनिटी से मूव करवाया जा रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, उसे क्या बोल रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहा है। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी किससे डिनोट करते हैं हम, वी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हम किससे करते हैं, वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका भी क्या वर्क डन करवा रहा है किस पे, पर यूनिट चार्ज पे, पर यूनिट चार्ज मतलब एक चार्ज पे। अब तो डिवाइड पर यूनिट मतलब इस तरीके से लिख देंगे क्यू। तो देखो इन दोनों क्या होते हैं, एक तरीके से सेम फॉर्मूला हो जाते हैं, सेम फॉर्मूला आ जाता है। देखो इसमें डिफरेंस होता है, 2 पॉइंट्स का डिफरेंस बताया जाता है, इस तरीके से 2 पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट, इन दोनों का डिफरेंस मान लीजिए 30 है और ये क्या है हमारा 20 है, तो इन दोनों का डिफरेंस बता रहा है, ये 30 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, तो इन दोनों का डिफरेंस की बात की गई, तो हमारा ओवरऑल कितना वोल्ट निकाला है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इस एक तरीके से हमारा कितना हो जाएगा 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, ठीक है। इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, 10 वोल्ट लिख सकते हैं। एक तरीके से डिफरेंस बता रहे, आप जब न्यूमेरिकल्स करोगे ना एंड में, तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो एक तरीके से क्या आ रहा है, सेम। देखो इनकी और क्या अलग से, देखो ये पहले तो आपको इतना नोट करो, मैं रफ करता हूँ, ठीक है। देखो इसमें एक थोड़ी सी चीज और रह जाती है कि हम देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और पोटेंशियल डिफरेंस को दोनों को क्या बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्टेज भी बोलते हैं। तो आप यहां पे एक डेफिनेशन लिख सकते हो, आप यहां पे लिख सकते हो, नोट करके लिखना, नोट क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर नोन एज वोल्टेज। क्या हम उसे क्या बोलते हैं, वोल्टेज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्टेज। और इसे डिनोट किससे करते हैं हम, V से। देखो इतना समझ में आया। अब देखो सबसे पहले देखो पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं, देखो इनकी ऐसा इनको क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज बोल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारा इसका फॉर्मूला क्या आया था, वोल्टेज, या फिर बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू में क्या निकाल का, वर्क डन अपॉन में चार्ज। क्यू को क्या बोल सकते हैं, चार्ज बोल सकते हैं। तो देखो इसकी हमें देखो सबसे पहले तो आप देख रहे हो वर्क डन की हमारी ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल, जो कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। और जैसे कि हमारी चार्ज की क्या होती है, कूलम। तो एक तरीके से इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट की हमारी ऐसा जो पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसकी हमारी वोल्टेज है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज। तो इसकी एक तरीके से ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम। और इसी जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट। और इसे डिनोट भी किससे करते हैं हम,
V से ही डिनोट, हमारी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, बोल्ट, क्या हो जाएगी हमारी बोल्ट। और इसे डिनोट किससे करते हैं हम, V से ही डिनोट करते हैं। देखो आपको दोनों यूनिट से याद होना चाहिए, ये भी होना चाहिए साथ ही साथ में ये भी यूनिट से याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक चीज और पेपर में आपसे पूछ ली जाती है, क्या पूछ ली जाती है कि आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज 1 वोल्ट, या पूछा जा सकता है डिफाइन 1 वोल्ट, आखिर 1 वोल्ट होता क्या है। तो देखो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो 1 वोल्ट है ना वो क्या होता है, ठीक है। तो 1 वोल्ट को किस तरीके से डिफाइन किया जाए, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर 1 जूल का वर्क डन करवाएं तो उसे क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं। किसे बोलते हैं, जब हम 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर वर्क डन करवाएं, 1 जूल का वर्क डन करवाएं, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, 1 वोल्ट बोलेंगे। तो यहां पे लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग a 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनादर पॉइंट, उसी को क्या बोलते हैं हम, 1 वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि हम है ना जो वोल्ट या फिर जो हमारा वोल्टेज है उसको मेजर कैसे करते हैं, वोल्टेज को मेजर किससे करते हैं। तो देखो सबसे पहले आप इसको नोट करो, मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। अब हम देखेंगे जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर उसे क्या बोलते हैं, वोल्टेज है, उसे मेजर किससे करते हैं, किससे, पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं या फिर क्या सकते हैं, वोल्टेज करेंगे। जो हमारा वोल्टेज है ना, क्या रहते हैं, वोल्टेज या फिर बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मेजर कैसे, पोटेंशियल मेजर किससे करते हैं, एज मेजर्ड बाय, किससे मेजर कर सकते हैं हम इसे, वोल्ट मीटर से। किससे मेजर करते हैं हम, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। और जो हमारा वोल्टेज होता है, क्या होता है, सॉरी वोल्ट मीटर होता है, ये हमेशा कैसे कनेक्टेड होता है, पैरेलल में कनेक्टेड होता है। कैसा, वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, किस में कनेक्टेड होता है, ये हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट होगा। जो वोल्ट मीटर होता है कैसे में कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है, मतलब इस तरीके से, ये जो भी होगा इस तरीके से हमारा वोल्ट मीटर होता है पैरेलल, 2 लाइन ऊपर नीचे उसको कहते हैं पैरेलल में कनेक्ट होता है, ठीक है। और एक बात और, क्या, जो हमारा वोल्ट मीटर होता है ना, वोल्ट मीटर के पास बहुत ज्यादा हाई रेसिस्टेंस होता है, वोल्ट मीटर हैव हाई रेसिस्टेंस, जो वोल्ट मीटर होता है ना उसके पास क्या रहता है, बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस रहता है, ठीक है। इतना समझ में आया था। देखो वोल्ट मीटर के पास हाई रेसिस्टेंस होता है, क्यों होता है, वाई। अब तो तुम तो ये देखो हमारे आखिर ये पैरेलल में ही क्यों कनेक्ट होते हैं, ये तो हमारे पास हम उसे हाई रेसिस्टेंस में कनेक्टेड, हाई रेसिस्टेंस ही दिया जाता है, ठीक है, देना ही पड़ता है उसको हाई रेसिस्टेंस। अब हमको ये पॉइंट देखो, आखिर जो हमारा वोल्ट मीटर है ना उसको पैरेलल में ही क्यों कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमारा ये सर्किट डायग्राम है, यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, ये इस तरीके से हमारा हो जाएगा बल्ब, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा बल्ब हो गया, और ये मान लेते हैं हमारा क्या लग गया, वोल्ट मीटर लग गया। देखो इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, वी से मान लिया, ठीक है। ये माइनस साइन, 1 मिनट, ये हमारी बैटरी हो गई, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव और साइड माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, ठीक है। और ये मान लीजिए हमारा हो गया स्विच, और इस तरीके से हमारा डायग्राम बन गया, ठीक है। और दूसरी तरीके से आप यहाँ पे सेम एक आते हैं जिसमें हमने पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमारी ये इस तरीके से बल्ब हो गया, ठीक है, बल्ब हो गया, और ये इस तरीके से, और ये हमारी बैटरी हो गई, ठीक है, या बैटरी है सेल बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये आपने नेमिंग नहीं पढ़ी है, अब इसी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अब ये मान लीजिए हमने यहाँ पे इसी के थ्रू एक पैरेलल में कनेक्ट कर दिया इस तरीके से वोल्ट मीटर को, ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट करिए। अब देखो जब हमने इसको वोल्ट मीटर में इस तरीके से कनेक्ट करा तो सबसे पहले हमारा यहां से करंट इस साइड जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन इस साइड होते हैं। अभी करंट की बात कर रहे हैं, करंट इस साइड से जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ। इसके पास बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस रहता है, वेरी हाई, मान लीजिए बहुत ज्यादा होगा, 49 मान लीजिए हमारा करंट किसके एम्पियर का जा रहा है, 49 का, मान लीजिए 0.49 इतने का करंट जा रहा है, मान लीजिए, ठीक है। यहां से इस बैटरी से इतने का करंट जा रहा है, ठीक है। अब इसमें इतना ज्यादा हाई रेसिस्टेंस होगा, ये करंट को कितना कम कर देगा, 0.0004, इतना ज्यादा कम कर देगा। तो इसका मतलब होगा हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा और उसकी रीडिंग भी सही नहीं बता पाएगा। क्या हुआ, फिर रीडिंग में, फिर उसके बाद कम कर देगा तो उसकी रीडिंग में एक्यूरेटी नहीं बता पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं, सीरीज में नहीं।
और इस सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो हमारा करंट क्या होगा, इसको सही से रीडिंग बता देगा। इसके पास हाई रेसिस्टेंस होता है तो हमारा करंट यहां से क्या चलेगा, सीधा। ऐसे ही हमने क्यों जो हमारा एम्पियर था उसको हमेशा पैरेलल में ही क्यों कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में सॉरी सीरीज में ही क्यों कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमारा ये बल्ब था और ये इस तरीके से हमने दो डायग्राम बताए थे आपको, ये हमारा एम्पियर था और पहली बार हमने क्या लगा दिया इसको, अब की बार हम लगा देते हैं पैरेलल में, ये इस तरीके से, और ये हमारा यहाँ पे बल्ब मान लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से बल्ब ग्लो कर रहा था और ये हमारी यहाँ पे स्विच बन जाएगी इस तरीके से, एग्जांपल की, ठीक है। इस तरीके से हमारी स्विच बन जाएगी। तो देखो बच्चों, जब हमने यहाँ पे डायरेक्ट करंट गया, इसका क्या होता है, बहुत कम, बहुत ही ज्यादा कम रेसिस्टेंस, मतलब बहुत ही लो रेसिस्टेंस होता है, जिसको हमें 10th क्लास के हिसाब से मान के चलना है कि होता ही नहीं है, मतलब रोकता ही नहीं है। एक तरीके से रोकता है लेकिन बहुत ही कम रोकता है, बहुत ही 0.0 के आसपास में रोकता है, लेकिन हमें ये मान के चलना है कि नहीं रोकता। तो हमारा करंट क्या करता है, कंटिन्यू फ्लो करता है, ठीक है। अब देखो तो देखो यहां से जब हम इसमें सीरीज में कनेक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, 2 पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा लगा क्या, एमीटर, इसके पास क्या होता है, लो रेसिस्टेंस होता है। कैसा होता है, लो रेसिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से करंट तेज फ्लो करने लगेगा, इस तरीके से तेज फ्लो करने लगा, इस तरीके से, फिर यहाँ पे क्या होगा, कम करंट जाएगा। तो इसका मतलब होता है जो एमीटर है ना, तो हमारा डिफेक्ट हो सकता है, खराब हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। तो बस इसमें यही था बेसिकली, आपको इसमें इतना ही पढ़ना है, इससे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना था। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपके पास इसके सिवाय एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, ठीक है। इसी के साथ हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खत्म होता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि हमारा सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको नोट करो, आप मैं रफ करता हूं। तो देखो बच्चों, अब हम सर्किट डायग्राम और सिंबल से पढ़ने से पहले थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं, जिससे आपका थोड़े बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले लगाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सबसे पहले हम लगाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सबसे देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमारा, जैसे कि जब हमारा Q1 चार्ज रहता है, मान लीजिए इस पे क्या है हमारा, जो पॉइंट A हैगा उस पे क्या है, चार्ज हैगा, Q चार्ज हैगा, और उसे क्या करना है, वर्क डन करवाना हैगा किसी B पॉइंट पर, क्या करवाना है, किसी B पॉइंट पर वर्क डन करवाया है, और उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो देखो हमने क्या करवाया, पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे करते हैं, डेल्टा V से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो हमने वर्क डन किस पे करवाया, A टू B पर। तो हमारा देखो इसका वोल्टेज कुछ ना कुछ होगा, A मान लेते हैं, इसका भी वोल्टेज हमारा कुछ ना कुछ होगा, तो हम क्या मान लेते हैं, इसको V मान लेते हैं। अब देखो हम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। ये तो आपने 9th क्लास में भी बताया था। डिफरेंस का मतलब डिफरेंस बताना है दोनों के बीच का, दोनों के बीच का, इसलिए हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो मान लीजिए हमारे फाइनल पोजीशन है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2, ये V क्या हो जाएगा, V मतलब B पॉइंट का हो जाएगा, और माइनस VA हो जाएगा। अब ये A पॉइंट का, अब ये क्या, इसी को क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस। ये डिफरेंस इसी को क्या करते हैं, V से इज इक्वल टू में हम क्या कर, वर्क डन, वर्क डन किस पे करवा रहा है, A टू B, A से लेके B पर करवा रहा है, A टू B पर कर रहा है, और नीचे क्या कर रहा है, हमारा चार्ज कौन कर रहा है, Q पर यूनिट, मतलब पर यूनिट टाइम लगती है, ऐसी पर यूनिट चार्ज कर रहा है, इसलिए हमको इसी लिखते हैं, डिवाइड में लिखते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए हमारा पॉइंट, उसी तरीके से मान लीजिए हमारा क्या है, P, और ये मान लीजिए दूसरा पॉइंट है Q है, ठीक है। मान लीजिए P है और ये Q है। अब मान लीजिए इस पे ये स्मॉल Q चार्ज, ये मान लीजिए हमने स्मॉल Q चार्ज से डिनोट किया है। अब इस पे मान लीजिए A से लेके P पॉइंट पर कुछ वर्क डन करवाया, क्या लगा, Q पॉइंट से P पॉइंट पर कुछ वर्क डन करवाया, तो मान लीजिए इसका भी वोल्टेज होगा VA मान लीजिए, और इसका मान लीजिए P मान लीजिए, VP वोल्टेज मान लीजिए, और इसका मान लीजिए VQ वोल्टेज मान लीजिए। तो इनका कुछ ना कुछ क्या होगा, वोल्टेज आ जाएगा, देखो ये इस तरीके से, ठीक है। अब मान लीजिए तो वोल्टेज को किस तरीके से फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। अब इनके पास देखो बैटरी ने कुछ ना कुछ वोल्टेज दिया होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या हो जाएगा, Q माइनस P, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू में वर्क डन। वर्क डन कैसा होगा, किसमें, P पे Q पर ले गए, तो यहाँ पे P किसको ले जा रहे हैं हम, Q को, इस तरीके से लिख रहा है अभी, या आप PQ भी लिख सकते हो, PQ, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज, कितना चार्ज लगेगा, Q चार्ज लगा है। तो ये होता है उसका बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी तो हमने थोड़ा सा डेफिनेशन बता दिया था, जो आप न्यूमेरिकल कर रहे होगे ना, तो आपको इससे और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ये हमारे फॉर्मूला होते हैं, आप इसको नोट करो, रफ करूं, ठीक है। अब देखो थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा A पॉइंट, मान लीजिए हमारा ये क्या है, A पॉइंट है, ठीक है। ये क्या है, हमारा A पॉइंट है, और ये मान लीजिए हमारा B पॉइंट है,
ठीक है, और इस पे चार्ज कितना, मतलब 2 कूलम चार्ज है। कितना चार्ज है? 2 कूलम चार्ज है, मतलब 2 क्यू चार्ज है। और इसको वर्कडन करवाया जा रहा है ए टू बी पर, इस चार्ज को ए टू बी पर वर्कडन करवाया जा रहा है। और इसका वर्कडन हमारे पास कितना दिया है? वर्कडन दिया है, मान लीजिए हमारे पास दिया है 40 जूल। ठीक है, वर्कडन हमारे पास 40 जूल दिया है, और इसका वोल्टेज मान लीजिए हमारे पास 10 ए का है और ये बी का वोल्टेज है। देखो बैटरी हमेशा कुछ ना कुछ वोल्टेज देगी, करंट फ्लो कब करेगा? जब हमारा वोल्टेज होगा, तो इसके पास भी कुछ वोल्टेज होगा और इस पॉइंट के पास भी कुछ वोल्टेज होगा। ठीक है, मान लीजिए इस वोल्टेज के पास ए है और इसके पास बी है। हमने अभी क्या पता, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, बी इस तरीके से इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले फाइनल कितना दिया है? वी बी माइनस इनिशियल कितना दिया? ए वी ए इज इक्वल टू वर्कडन किस पे लगा रहा है? ए टू बी, तो हमने लिख दिया ए टू बी, और अपन चार्ज को किससे क्यू वी, वोल्टेज हमारा कितना दिया है? अब इसी को तो हमको फाइंड करना है। ये हमको क्या पूछा है? फाइंड करने के लिए पूछा है कि हमारा वी क्या होगा, दूसरे पॉइंट का वोल्टेज हमारा कितना होगा। तो हमने ये दूसरे वोल्टेज को ऐसे लिखा माइनस इनिशियल हमारा कितना है? 10 इज इक्वल टू में, अब मान लीजिए वर्कडन को ये, अब मान लीजिए इसको हम क्या, ये तो हमारे पास कितना जूल, कितना जूल करवाए? ए टू बी 40 जूल का वर्कडन करवाए, चार्ज प्लस 2 क्यू, हमने लिख दिया यहाँ पे प्लस 2 इज इक्वल टू में, देखो यहाँ से नेगेटिव किया तो हमारा कितना आ रहा है? 20 बच रहा है। कितना बच रहा है? 20 कर बच रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए इसको ये उस साइड ले जाएंगे तो हमारा कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव का हो जाएगा। उस साइड गया तो कैसे पॉजिटिव का हो जाएगा? 30 वोल्ट। तो हमारे बी का कितना निकल आएगा? बी निकल आएगी हमारी 30 वोल्ट। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। देखो ये पॉजिटिव है, ये उस साइड गएगा तो हमारा कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव का। ठीक है, आई होप ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आएंगे। बस आपको ज्यादा नहीं, बेसिक से ही करवाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा क्या लेंगे? हाई लेवल के लेंगे, जिससे आप इस तरीके से कर सको इजीली। मान लीजिए उसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास पॉइंट है के एल, ये 2 पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस पे चार्ज मान लेते हैं, आपकी बात चार्ज मान लेते हैं, इस पे है 3Q। ठीक है, 3Q चार्ज है, और इसको मान लेते हैं हम, इसका वोल्टेज मान लेते हैं, हमने वोल्टेज मान लिया 20 जूल, और हमें इसका वोल्टेज के मान लेते हैं, और इसका वोल्टेज हमको फाइंड करने के लिए बताया है। और वर्कडन है हमारा 30 जूल। क्या है? वर्कडन मान लिया हमने 30 जूल मान लिया। ठीक है, 30 जूल मान लिया वर्कडन। अब चार्ज हमने इस तरीके से लिख लिया। अब मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से माना आया, फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है हमारा? VL माइनस KL। ये इस तरीके से वोल्टेज को लिख सकते हैं। वर्कडन किस पे करवाए? L से K पर, L से K पॉइंट पर वर्कडन करवाए, और इस तरीके से चार्ज को किससे लिख देते हैं? Q। अब देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखो हमारा यहाँ पे कितना है वोल्टेज, इसको तो फाइंड ही करना है। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल यहाँ पे देखो उल्टा लिख दिया, फाइनल ये हमारा VK माइनस इनिशियल, ये था हमारा इनिशियल। ठीक है, ये इनिशियल था, ये फाइनल था। ठीक है, तो अब मान लीजिए हमारा क्या हो जाए? ये इस तरीके से K की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं 20 माइनस, ये यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देते हैं VAL, ये इज इक्वल टू हमारा 3 जूल। वर्कडन कितना होगा? 30 जूल। वर्कडन हमारा क्या हो जाएगा? 30, और हमारा चार्ज कितना दिया है? 3 कूलम। ठीक है, इससे कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना बचेगा? 10 कूलम। अब ये माइनस वी को L एज इट इज लिखा। ठीक है, फाइनल था, फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये 10 ये उस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या बचेगा? -10, माइनस से साइन माइनस साइन से, तो हमारा पहले का वोल्टेज कितना आ रहा है? 10 वोल्ट। इसका कितना जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, समझ में आया? उसी तरीके से हमसे जूल भी पूछा जा सकता है, जूल की भी वैल्यू पूछा जा सकती है। उसी तरीके से आप सेम रख सकते हो। वर्कडन क्या रख सकते हो? वर्कडन की भी आप सेम रख सकते हो। मान लीजिए हमारा वर्कडन, देखो ये क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आपने आई होप नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब देखो मान लीजिए अब की बार हमारा ये पॉइंट मान लेते हैं, एक्स बार पॉइंट मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया हमने? एक्स बार पॉइंट मान लिया, और इसका वोल्ट दे दिया हमारे पास, जो पहला पॉइंट है इसका वोल्टेज दे दिया गया मान लीजिए 10, और जो दूसरा वोल्टेज है उसका दे दिया गया हमारे पास 20, और चार्ज फ्लो मान लीजिए 2 कूलम है। तो हमसे पूछा जाए तो उस पर वर्कडन कितना करवाया? जो हम A to B पॉइंट पर गए, यहां से यहां तक 2 कूलम का हमने वर्कडन करवाया, कहा तो वो कितना वर्कडन करवाया था? ठीक है, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या था? फाइनल माइनस इनिशियल 20 माइनस 10 फाइनल। यहां से देखो फाइनल यही हो जाएगा, चार्ज को यहां से ले गए, आपको क्वेश्चन गिवन होगा तो हमारे पास 2 वोल्टेज होंगे। आपसे पूछा था A to B पर जा रहा है, तो आप पहले किसका वोल्टेज लिखोगे और बाद में किसका वोल्टेज लिखोगे। ठीक है, इज इक्वल टू वर्कडन हमने कैंसिल, वर्कडन करवाया एक्स से बाय, इस तरीके से लिख सकते हो एक्स बाय। आप और में चार्ज करके लिख सकते हैं Q, मतलब हमारा 2, हमसे वर्कडन की पूछा है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा? 10 इंटू 2 इज इक्वल टू में हमारा क्या आएगा? वर्कडन। तो हमारा यहाँ पे कितना होगा? 20 जूल। उसी तरीके से मान लीजिए एक और पॉइंट बन जाता है, एक क्वेश्चन और बन जाता है।
कैसा क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी बार आपसे पूछ लिया है, मान लीजिए हमारा 10 दिया हो, कितना दिया गया हो, फाइनल 10 दिया गया हो, इनिशियल 2 दिया हो, और हमारा जो चार्ज हो नेगेटिव है, ठीक है। कभी इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन के आ सकता है, मान लीजिए आ गया फाइनल कितना है हमारा 10 और इनिशियल कितना 20, तो कितना होगा 10 माइनस 20 होगा, क्योंकि फाइनल 10 माइनस 20 इज इक्वल टू चार्ज हमारा क्या दिया है, वर्क डन। वर्क डन हमको फाइंड करने के लिए पूछा है, ठीक है। वर्क डन को हम एज इट इज लिखेंगे किस पे, x2 बाय अपॉन में चार्ज हमारा कितना दिया -2। अब देखो ये -20 -10 इंटू 2, उस तरीके से हमारा क्या है वर्क डन आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है। मान लीजिए ये ऐसा आ रहा है, एक डिफरेंस तो ये हो सकता है, और एक केस और कैसा बन सकता है, मान लीजिए हम यहाँ पे लगा देते हैं, बैटरी को थोड़ा चेंज कर देते हैं न्यूमेरिकल्स। मान लीजिए हमारा यहाँ पे 30, यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 20 है, ठीक है। यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 20 है, लेकिन अब की बार हमारा चार्ज नेगेटिव दिया है, ठीक है, चार्ज नेगेटिव दिया है, तो हमारा फाइनल कितना है, फाइनल हमने कितना हो जाएगा हमारा 20। एक मिनट, फाइनल को हम 10 मानते हैं, फाइनल हमारा 10 और इसको मान लिया हमने 20, इस तरीके से बना लिया। तो इनिशियल कितना होगा 10 माइनस 20, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में किस तरीके से, और अपॉन में चार्ज -2, ठीक है। ये तो हमारा सेम क्वेश्चन हो जाएगा फिर। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे 30 मान लिया, क्या माना है हमने यहाँ पे 30 मान लिया, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ जाएगा। अब देखो इसको करेंगे इंटू 10, 2 इंटू इज इक्वल टू वर्क डन। अब की बार हमारा कैसा आ रहा है वर्क डन नेगेटिव में आ रहा है। देखो हम यही बात बताना चाहते हैं, यहाँ पे कितना -20 जूल माइनस आ रहा है, ये वर्क डन जो वर्क डन है हमारा कहता है 20, ये करेक्ट है, हमारा आंसर नेगेटिव में आ सकता है। वर्क डन कब आ सकता है, क्यों हो रहा है नेगेटिव, जो वर्क है ना अपने आप ऑब्टेन हो रहा है, क्यों, जो हमारा नेगेटिव चार्ज है अब ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। अब की बार क्या हो रहा है, रिपेल नहीं हो रहा, ये अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए हमारा जूल जो नेगेटिव है, क्योंकि वर्क डन अपने आप हो रहा है। देखो ये हमने क्यों यही बताना चाहते हैं, जो हमारा नेगेटिव चार्ज, अब की बार हमने नेगेटिव चार्ज इसलिए तो लिया था जो इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया था, ठीक है। इतना समझ में आया, इसलिए हमने ये सब किया था, ठीक है। अब थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझ लेते हैं। अभी थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी समझाता, थोड़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं 1-2, ठीक है। देखो क्वेश्चन तो उस पर भी सेम बनेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो जाता है, उसमें डिफरेंस क्यों हट जाता है, आखिर वो पता होना चाहिए क्यों हट जाता है डिफरेंस। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं किसी एक पॉइंट पर फाइंड किया जाता है। देखो इसमें हमारा दूसरा पॉइंट क्या होता है, इंफिनिटी पर होता है। मान लीजिए हमारा इंफिनिटी पॉइंट को ही हम एक किसी पॉइंट पर लेकर आते हैं, जो हमारा मान लीजिए हमारा ये इंफिनिटी पॉइंट पर था, क्या था, बहुत दूर पर पॉइंट, ये पॉइंट कहां पे अभी हमारा इंफिनिटी पॉइंट पे, और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ले आए। इंफिनिटी मतलब बहुत दूर है, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, उसको हमने क्या बोल दिया, इंफिनिटी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से इंफिनिटी पॉइंट पर हमने मान लीजिए पर्टिकुलर एक पॉइंट पर ले आया है, उसको बोल दिया हमने बी, और इसी का जो वर्क डन करवाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस पर जो वर्क डन करवाया उसी को क्या बोलते थे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इनको जस्ट अभी पढ़ाया हमने, ठीक है। जो इंफिनिटी पर होता है उसका हमारा वोल्टेज 0 होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। तो इस पॉइंट का हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बी इंफिनिटी 0, क्योंकि ये इंफिनिटी पॉइंट पर इसका क्या होगा, वोल्टेज 0 होगा। अब ये 0 क्यों होगा, देखो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में नहीं पढ़ा है, उसमें क्या होता है, रेडियस बहुत ज्यादा दूर होती है, तो वो रेडियस क्या हो जाती है, एक तरीके से हमारी इंफिनिटी हो जाती है, और जो हम इंफिनिटी को क्या मान के चलते हैं, 0 मान के चलते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा जो वी पोटेंशियल इंफिनिटी वो भी कैसा हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है, ठीक है, एक किसी पॉइंट में लाए। अब मान लीजिए ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है, मान लीजिए अब पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं कुछ ना कुछ होगा v, और देखो अब देखो हम यहाँ पे पोटेंशियल फाइनल पे लिखते हैं, फाइनल कितना है, v माइनस v इंफिनिटी इज इक्वल टू हमारा इंफिनिटी टू ये पॉइंट ए को हम किस पॉइंट पे लेकर जा रहे हैं, बी पॉइंट पर लेके जा रहे हैं, अपॉन में चार्ज, कुछ ना कुछ चार्ज लगा रहा है, चार्ज ही को ले जा रहे हैं q, तो उस तरीके से हमारा q, तो वर्क डन का v इज इक्वल टू में VA अपॉन में Q, तो ये होता है उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला। अब आपको समझ में आया क्यों उसमें डिफरेंस क्यों नहीं होता, उसमें डिफरेंस इसलिए नहीं होता क्योंकि एक पॉइंट बहुत इंफिनिटी पर रहता है, इंफिनिटी पर रहता है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, सिर्फ उसको पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या मान के चलते हैं, 0। जो इंफिनिटी पर क्या मानते हैं, 0 क्यों मानते हैं, क्योंकि उसकी रेडियस है ना वो क्या होती है, इंफिनिटी होती है, एक तरीके से हम रेडियस को 0 मान लेते हैं, उसी के चक्कर में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 हो जाता है। ये सब आपको 12th क्लास में पढ़ना है, जब हम आपको 12th क्लास में पढ़ाएंगे तो ये सब आएंगे, ठीक है। अब देखो
इतना समझ। अब मान लीजिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लीजिए, मान लीजिए हमारा ये रहेगा ए पॉइंट, ठीक है, जो कि इंफिनिटी पर है। कहां पे? इंफिनिटी पर है जो ए पॉइंट। मान लीजिए इस पे 2 कूलम चार्ज है और इस पे वर्क डन करवाया जाता है। मान लीजिए हम वर्क डन करवा लेते हैं इस पे 20 जूल का, और किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर लाके एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ले आते हैं, ठीक है। अब ये मान लीजिए उसको हमने दे दिया बी पॉइंट दे दिया, और इसका वोल्टेज मान लीजिए हमने क्या मान लिया, इसी का वोल्टेज हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या करना है? इसी का वोल्टेज हमको फाइंड करना है। हमको जो पता है V इंफिनिटी का वोल्टेज हमारे पास क्या होता है? 0 होता है। तो इसी तरीके से V फाइनल, V माइनस इनिशियल, V इनिशियल को एक तरीके से इंफिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन किस पे करवा रहा है? A टू B अपॉन में Q, ठीक है। चार्ज हमारा क्या हो जाएगा? Q। तो वोल्टेज V हमारा कितना दिया है, इसको फाइंड करना है। तो इसको एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे लिखे जाएंगे एक तरीके से, यहाँ पे 0 हो जाएगा। वर्क डन कितना है? 20 अपॉन में 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा हमारा 10, ठीक है। उसी तरीके से हमारा ये वोल्टेज इस तरीके से कितना निकल के आ जाएगा? 10 निकल के आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आएगा बस। देखो उसी तरीके से मान लीजिए आपने जब जो एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स और बन जाता है, मान लीजिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमारा पोटेंशियल, जिससे देखो मान लीजिए हमारे पास इसमें वोल्टेज गिवन है। अब की बार हमारा ये वोल्टेज गिवन है, मान लीजिए हमारे पास 20 जूल ये वोल्टेज गिवन है, ठीक है। और अब की बार हमारे पास वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल दूसरा बन जाता है। अब ये एक तरीके से हमारा 2 हो गया, ठीक है। अब इसमें आप फाइंड करके किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? V फाइनल माइनस इनिशियल, V फाइनल, फाइनल ये 20 हो जाएगा, 20 माइनस इनिशियल तो हमारा 0 हो जाता है, पता है V इंफिनिटी 0 होता है। और वर्क डन फाइंड करना है, चार्ज कितना लग रहा है? 2 कूलम, तो एक तरीके से हमारा 40 जूल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। और मान लीजिए हमारा माइनस कूलम, माइनस चार्ज आ रहा है, आपकी बार कैसे जा रहा है? हमारा चार्ज माइनस का है। देखो ये अब बन जाता है हमारा तीसरा क्वेश्चन। इसी पॉइंट पे हमने क्या बना लिया? तीसरा क्वेश्चन। मान लीजिए ये इस तरीके से, तो अब की बार फाइनल हमारा 20 इज इक्वल टू वर्क डन इंटू -2 जाएगा, तो इधर कितना हो? जूल 40, -40 जूल हो जाएगा। वर्क डन कितना कर रहा है? -40। अब ये -14 क्यों कर रहा है? क्योंकि वर्क अपने आप ऑप्टेन हो रहा है, इसलिए हमारा कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। ये नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव की तरफ कोई चार्ज होगा ना, मान लेते हैं हमारे कोई तीसरा चार्ज रहता है यहाँ पे, ये किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर यहाँ पे ले आते हैं, तो ये इसका जो वर्क डन होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये अपना पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है अपने आप, कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इस नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट होता है। इसलिए हमारा जूल जो कैसा आता है? नेगेटिव में आता है। और ये आपका आंसर 100% सही रहेगा। यदि आपने को क्वेश्चन में दिया है कि वो इंफिनिटी से बी पॉइंट पर जा रहा है और वर्क डन फाइंड करने के लिए पूछा और उसमें -2 कूलम चार्ज है, ठीक है। बस हमको इतना ही पढ़ना था। अब देखो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी ना, अब हम पे थोड़े अच्छे से न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे। तो देखो अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, उससे पहले सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूं। अब हम पढ़ेंगे सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। क्या पढ़ेंगे? सिंबल्स पढ़ेंगे जो हमारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को किससे किसको डिनोट किया जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम सर्किट डायग्राम, जिससे आपको ये जो है ना, जो हमारे सर्किट सिंबल्स, इनके सिंबल्स है ना, इनको आपको अच्छे से समझ में जाएगा, तो आप है ना जो सर्किट्स को इजीली बना सकते हो। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ये फर्स्ट वाला। देखो सेल कब बोलते हैं? देखो जिसमें हमारा एक पॉजिटिव टर्मिनल हो और एक नेगेटिव टर्मिनल, ये होती है हमारी, ये क्या बोलता है? ये जो दिखा रहे हैं ये क्या बोलते हैं? हमारे टर्मिनल्स होते हैं। क्या होते हैं? ये टर्मिनल्स होते हैं हमारे, ठीक है। जिसमें हमारा एक पॉजिटिव टर्मिनल हो और एक नेगेटिव टर्मिनल हो, उसे हम क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरी आती है हमारी बैटरी, कि हम बैटरी किसको बोलते हैं? देखो जिसमें 2 सेल हो या 2 से ज्यादा सेल लगे हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे। देखो इस तरीके से, इसमें 2 सेल लगे हमारे, देखो एक ये पॉजिटिव और नेगेटिव, एक सेल, फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव, 2 सेल। इसमें कितने लगे हमारे? 2 सेल। यहाँ पे 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा और कनेक्ट क्या कर देंगे? एक यहाँ पे पॉजिटिव, फिर अगेन नेगेटिव, तो एक और, ये क्या हो गया हमारा? सेल। 2 या 2 से ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। देखो लेकिन आप इस तरीके से नहीं कर सकते, जैसे कि आपने कर दिया पॉजिटिव, ठीक है, फिर इसके पीछे लगा दिया आपने इस तरीके से नेगेटिव कनेक्ट कर दिया, और फिर ये देखो इस तरीके से, पहले आपने कर दिया नेगेटिव, फिर कर दिया आपने पॉजिटिव, फिर ये हमारा कैसा हो गया? पहला सेल हो गया, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पहला सेल हो गया। फिर आप इस तरीके से दूसरा सेल इस तरीके से नहीं कर सकते, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर क्या होगा? हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट किस तरीके से करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन इसमें बीच में दोनों आपस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। या फिर आप इस तरीके से समझ सकते हो, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक दूसरे को, इसलिए हमारा क्या आएगा? करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। इसलिए हम क्या करते हैं? हम बैटरी को हमेशा सही लगाएंगे, ठीक है। बैटरी को किस सही लगाएंगे? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव,
ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद आता है हमारा वायर, कि हम वायर किसको बोलते हैं, देखो वायर को हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से आप हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से, ये एक तरीके से हमारा क्या होगा वायर, ये आपको इस तरीके से डिनोट करना है, ठीक है, जो मैंने कंपोनेंट्स के है ना उनको इस तरीके से डिनोट करना है। देखो ये इस तरीके, ये भी तो हमारा एक वायर ही हो जाएगा ना, ये इस तरीके से, ये भी वायर क्यों हो जाएगा, इसको हमने मैग्नीफाइड बड़ा करके देखा तो वायर आप देखो जितना छोटा रहेगा तो आपको उतना ही पतला दिखाएगा। आप बिल्कुल छोटा सा पतला लेके आओ, उसे इस तरीके से चिपकाओ तो आपको एक लाइन जितना दिखाई देगा। अब एक बड़ा सा वायर लाओगे मोटा, तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा वायर, उसको किस तरीके से करेंगे, कनेक्ट करेंगे एक स्ट्रेट लाइन से। अब देखो ये क्या होता है हमारा वेरिएबल रेसिस्टेंस, और ये रियोस्टेट क्या काम करता है, ये क्या करता है, वेरिएबल रेसिस्टेंस को मापने का काम करता है। देखो वेरिएबल रेसिस्टेंस, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा रेसिस्टेंस क्या होता है। देखो रेसिस्टेंस का मतलब हमने आपको पहले ही बताया था, रेसिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकने का काम करता है। क्या करता है, करंट को रोकने का काम करता है। जो हमारा करंट फ्लो करता है ना, इसकी आने वाली वीडियो है ना उसमें बताएंगे कि हमारा रेसिस्टेंस का पूरा टॉपिक होगा, ठीक है। जो अभी तो बस आप इतना याद रखो, रेसिस्टेंस होता है वो हमारा करंट को रोकने का काम करता है, ठीक है। देखो ये रहा हमारा रेसिस्टेंस, इसको फिक्स्ड रेसिस्टेंस बोल सकते हैं और रेसिस्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फिक्स्ड रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टर। देखो रेसिस्टेंस इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ये आप बस इतना याद रखो, ये क्या होता है हमारा रेसिस्टेंस। उसी तरीके से हमारा वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है जिसकी हमारी हमेशा रेसिस्टेंस चेंज होता रहता हो, कभी 2 ओम हो जाएगा, कभी 3 ओम हो जाएगा, कभी 4 ओम हो जाएगा। अभी आपने रेसिस्टेंस का टॉपिक समझ में नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और ये रियोस्टेट क्या होता है, ये उसकी डिवाइस होती है जो हमारी क्या करती है, वेरिएबल रेसिस्टेंस को मेजर करती है या फिर रेसिस्टेंस को मेजर करती है, ठीक है, कि वो करंट को कितना रोक रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा वायर क्रॉसिंग और विदाउट कॉन्टैक्ट, मतलब कि जो हमारा वायर है ना, जो है ना एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है लेकिन वो एक दूसरे कनेक्ट नहीं है। जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से मान लीजिए ये देखो, ये 2 वायर जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, तो देखो एक ये ऊपर चला जा रहा है, एक ये साइड चला जा रहा है, मतलब ये इसको ऐसा मोड़ के चला जा रहा है, मतलब उससे कनेक्ट नहीं है। जिसमें हमारा जो I1 है ना, जो करंट, देखो ये मान लीजिए ये करंट क्या है हमारा I1, ये I1 है और ये I2 है, ये अलग अलग जा रहा है, I1 अलग जा रहा है और हमारा I2 अलग जा रहा है। तो ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसी तरीके से देखो एक पॉइंट और बनता है हमारा। देखो ये हमारा ये बार क्या था, उसी तरीके से हमारा कभी कभी बार क्या करता है, इस तरीके से ये क्या आता है, ये इस तरीके से कभी कभी हमारे क्या होते हैं, इस तरीके से हमारे वायर जुड़े देते हैं, तो इसको बोलते हैं अजॉइंट ऑफ वायर, अजॉइंट वायर क्या बोलते हैं इसको, जॉइंट वायर बोलते हैं, मतलब कि ये आपस में टच है। मान लीजिए अब हमने यहां से करंट फ्लो कराया, यहां से करंट फ्लो कराया, मान लीजिए यहां से हमने आई करंट फ्लो कराया, तो देखो हमने यहां से आई करंट फ्लो करा, तो हमने बताया जितना हमारा करंट जाता जाता आगे उतना ही डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए I1 चला जाएगा, यहाँ पे I2 चला जाएगा, यहाँ पे I3 चला जाएगा, तो टोटल हमारा करंट हमने क्या डाला था, I इज इक्वल टू में क्या डाला था, I1 प्लस I2 प्लस I3। इस तरीके से हमने क्या डाला था, इसमें करंट डाला था, लेकिन वो अलग अलग चला गया। हमने ये डायग्राम बनाना भूल गए थे, ये भी क्या हमारे एक डायग्राम ही है, जिसमें क्या रहते हैं हमारे बाहर ज्वाइंट रहते हैं, तो हम जब करंट पास कराएंगे तो वो अलग अलग करंट जाएगा। देखो करंट हमारा सेम नहीं होता, क्या होता है, हम जितने बार लगाते जाएंगे तो उतना ही हमारा करंट कम होता जाएगा, क्या होता जाएगा, उतना ही हमारा करंट कम होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप भी अपने घर पे देखो, एक ही जगह आप ज्यादा कनेक्ट कर देते हो तो आपको प्रॉब्लम होने लगती है, क्या नहीं होती, वहां पे क्या होगी, लाइट नहीं आएगी। देखो जो घर वाली होती है क्या होता है, वो फिक्स रहता है, उसमें हमारा 220 वोल्ट का ही आता है आपके घर पे, जो करंट आएगा ना हर एक स्विच में, वो कितना आएगा, 220 वोल्ट का स्विच का करंट आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। यदि उससे ज्यादा आपने घर की जो भी आपने मोटर वगैरह कुछ ही मंगाई है इससे ज्यादा वोल्ट की, तो आपके घर पे वो वर्क नहीं करेगी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो उसके बाद आता है हमारा ये वेरिएबल रेसिस्टेंस। देखो जो हमारा वेरिएबल रेसिस्टेंस है ना, उसे दो तरीके से डिनोट किया जाता है। एक तो ये हमारा ये तो रेसिस्टेंस होता है, उसके तरफ ये इस तरीके से एरो लगा दो या फिर एरो से इसको क्रॉस कर दो, तो वो किसको डिनोट करेगा, हमारा वेरिएबल रेसिस्टेंस को करेगा। और ये उसके बाद ये हमने रेसिस्टेंस पढ़ी दिया था, रेसिस्टेंस तो बस आप ये अभी बस ये डिनोट करो कि हमने इस तरीके से हम अपने इस तरीके से हम रेसिस्टेंस को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा स्विच, इसको क्या बोलते हैं हम, ओपन स्विच। ओपन स्विच का मतलब देखो ये हमारा क्या कोई स्विच है, अभी क्या ये ओपन है, मतलब कि ये कैसी है, ऑफ, इसको एक तरीके से ऑफ है, अभी हमारा करंट क्या कर रहा है, फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब करंट अभी क्या है हमारा I इक्वल टू में 0, क्योंकि स्विच ऑफ है। या तो आप ये दो ब्रैकेट बना के भी कर सकते हो, क्या ये दो ब्रैकेट भी बना सकते। देखो अब देखिए हमारी क्लोज स्विच, ये कैसी होती है, क्लोज है, ये हमारी क्या स्विच। अब देखो यहां से ये करंट क्या कर रहा है, डायरेक्ट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे करंट हमारा 0 था और यहाँ पे I
नॉट इक्वल टू जीरो। अब हमारा करंट कुछ ना कुछ फ्लो कर रहा है, चाहे हमने उसको कितना ही करंट फ्लो करवाया, लेकिन अब करंट फ्लो कर रहा है, तो उसको इस तरीके से डिनोट करेंगे। और ये हमारी ये दो ब्रैकेट लगाए थे ना क्लोज स्विच, उसमें क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे और इस तरीके से उसे स्विच बना देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया क्लोज स्विच, मतलब कि हमारा जो करंट है ना फ्लो कर रहा है, आई इक्वल टू में जीरो नहीं है। और ये बल्ब इस तरीके से, हम जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना, उसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो और ये कर सकते हो। मोस्टली आपको ऐसा दिखाई देगा, देखो ये बल्ब है ना, इसको ये इस तरीके से डिनोट करना है। ये क्या होता है हमारा टंगस्टन फिलामेंट, जो आपने फिलामेंट होता है ना, उसी को कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, हमारी इससे हमारी क्या होती है, लाइट मिलती है। ठीक है, अब देखो ये क्या है हमारा एम्पियर। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि एम्पियर को किस तरीके से डिनोट करते हैं, जब हमने आपको सीरीज में बताया था। एम्पियर करंट किससे मेजर करते हैं, करंट किससे एम्पियर करते हैं, करंट को किससे एम्पियर मेजर करते हैं, करंट को मेजर करते हैं हम एम्पियर से। किससे मेजर करते हैं, एम्पियर से मेजर करते हैं करंट को। और ये हमेशा किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में। किसमें होता है, सीरीज में। इसी तरीके से हमारा वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में। ठीक है, इतना समझ में। और ये होता है हमारा गैल्वेनोमीटर, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। और हमने जॉइंट वायर के बारे में तो हमने समझा ही है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा सर्किट है, आकर उसको ड्रॉ किस तरीके से करते हैं। ठीक है, आप नोट करो, मैं इसको रफ करूं। ठीक है, आपने आई ऑफ कर लिया होगा। ठीक है, तो देखो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, देखो अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है हमारा, देखो इस तरीके से हमारा क्या होता है, एक वायर होता है। मान लीजिए हमारी ये क्या हुई, बैटरी हो गई, उसे इस तरीके से पॉजिटिव, ये नेगेटिव होती है और ये पॉजिटिव होता है। क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है, पर उसके बाद क्या करते हैं, मान लीजिए ये वायर जा रहा है इस तरीके से, एक सर्किट डायग्राम बना रहा है। कभी कभी बार आपके पेपर में पूछ लिया जाता है कि ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, कि आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ करो, तो उसको किस तरीके से करते हैं। मान लीजिए हमारी क्या हुई, एक क्लोज स्विच हो गई, या फिर क्लोज स्विच कर सकते हो या ओपन स्विच। और नेम देखें, ये हमारी कैसी है, क्लोज स्विच, मतलब हमारी ये ऑन है। अभी कैसे कर दिया हमने, इसको ऑन कर दिया। और ये हमारी क्या, बैटरी। और ये क्या थी, हमारी स्विच जिसको हमने ऑन पर रखा है। ठीक है, ये क्या है, और ये क्या है हमारा वायर। ये कैसा वायर लिया है, मान ली कोई सा भी ले सकता है, कॉपर का ले सकता है, मतलब एक तरीके से हम इसे बोल सकते हैं कंडक्टर वायर, कंडक्टर बोल सकते हैं। कंडक्टर किसको करके कहते हैं, कंडक्टर जिसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सके, मतलब जिसके अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसी को क्या बोलते हैं हम, कंडक्टर बोलते हैं। ये सब हम आपको पहली वीडियो में समझा चुके हैं। तो ये मान लीजिए क्या हो जाएगा हमारा वायर। और उसके बाद हम मान लीजिए हम एक तरीके से एमीटर कनेक्ट कर दिया। ये क्या कर दिया हमने, एमीटर। और एमीटर हमेशा किस तरीके से कनेक्ट होता है, सीरीज में। जो हमारा एमीटर कनेक्ट होता है कैसा होता है, सीरीज में। तो इस तरीके से हमारा एमीटर कनेक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव साइन और ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव साइन। इसको क्या बोलते हैं, एमीटर। और ये हमेशा किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में। ठीक है, अब मान लेते हैं उसमें हमने ये बना दिया, इस तरीके से हमने बना दिया बल्ब बना दिया। ये हो गया बल्ब। इस तरीके से हमने आपको सिंबल बनाया था, इसको क्या बोलते हैं, बल्ब। ठीक है, बल्ब होता है। या तो आप इस तरीके से ये सर्कल भी बना सकते हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा बल्ब हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में। और आप बताओ, जो हमारा ये तो हो गया, हमारा बल्ब हो गया। और उसके बाद हमारा जो वोल्ट मीटर है, उसको किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर को हमेशा किस तरीके से किया जाता है, पैरेलल। तो मान लीजिए, और किसमें, अक्रॉस टू पॉइंट्स होना चाहिए। तो मतलब ये इन दोनों के पॉइंट्स में, अब ये क्या होगा, इन दोनों के पॉइंट्स में हमारा क्या बता देगा, वोल्ट मीटर करंट फाइंड कर लेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये नीचे को बना दिया, या फिर आप ऊपर को ही बना लो, ये इस तरीके से ये बना दिया हमने। क्या बना दिया, वोल्ट मीटर बना दिया। ठीक है, ये बन गया हमारा वोल्ट मीटर। आप बुक में बनाओगे तो आपसे थोड़ा और अच्छा बन जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए हमने क्या बना दिया, यहाँ पे बना दिया हमारा रेसिस्टेंस, आपको नहीं पता। ठीक है, और देखो इसका भी करंट मापते हैं, क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ यूज कर रहा होगा, करंट को यूज कर रहा होगा। तो मान लीजिए इसका भी हमें वोल्ट मीटर मान लीजिए ये तरीके से, ये भी क्या करेगा, हमारा करंट को मेजर करेगा। ठीक है, ये साइन दे देंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो हमने 2 वोल्ट मीटर लगाए, 2 कंपोनेंट्स अलग अलग लगाए, तो इसका हो जाएगा हमारा V1 और ये क्या हो जाएगा हमारा V2। ठीक है, इतना समझ में आया। और ये हमारा पूरा वायर कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से हम ज्वाइन कर देंगे। जैसे ही हम इसमें करंट, बैटरी को हमने चालू किया है, इसलिए हमारा करंट क्या रहा है, ये इस तरीके से, ये क्या कर रहा है, इस तरीके से हमारा करंट फ्लो कर रहा है। ये इस तरीके से हमारा क्या कर रहा है, करंट फ्लो, मतलब कि जो हमारा करंट है पॉजिटिव से नेगेटिव, ये क्या है हमारा करंट, ये क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। और
ये तो हमारा करंट फ्लो करा, और इस तरीके से हमारा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। ये इस तरीके से हमारी ये क्या जा रहा है, ऊपर को इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है। ठीक है, आपको समझ में हमारा यही है, बस आपको इतना ही बनाना है सर्किट डायग्राम में, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं बनाना है। ठीक है, इतना समझ में आया। देखो अभी तो सिर्फ हमने पोटेंशियल डिफरेंस के क्वेश्चन किए हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्वेश्चन किए। देखो लेकिन हमें साथ में पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ में हम क्या, इलेक्ट्रिक करंट। आप क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना उसमें सिर्फ हम न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। किसके, इलेक्ट्रिक करंट के करवाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट के करवाएंगे और इलेक्ट्रिक करंट के करवाएंगे और पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल सकते हैं, इन दोनों के। नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों के हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स लाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बताएंगे कि हमारा ओम्स लॉ क्या होता है, बिल्कुल उसको डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।